हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 10 एग्जांपल, जिसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या पहचान होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, या हम लोग इसे कितना तरह से बना सकते हैं। ये सारा का सारा चीज जो है हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी कार्य या फिर कोई भी घटना का प्रेजेंट में हाल ही में जो है पूरा हो जाना। अगर हम वाक्य में अगर पहचान का बात करें तो वहां पर जो कार्य हो रहा होता है, कहने का मतलब कोई भी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर चुका हो, इनमें से कोई एक लगा हुआ होगा। या फिर बोल सकते हैं मुख्य क्रिया का अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, या है, ई है, ये है, या फिर इनमें से कोई एक जो है लगा हुआ होगा, जो कि हम लोग वीडियो में आगे जो है पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हम लोग एग्जांपल जो है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जो है पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। पहला क्या यहाँ पर दिया हुआ है, वह अंग्रेजी सीख चुका है। क्या पहला बोल रहा है, वह अंग्रेजी सीख चुका है। अब यहाँ पर जो सीखने का जो कार्य है वर्तमान वो पूरा हो चुका है, इसलिए जो हम लोग इसका ट्रांसलेट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार जो है करेंगे। अगर पहचान का बात करें तो यहाँ पर जो है सीखना, सीखना एक मुख्य क्रिया है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, चुका है लगा हुआ है। यहाँ पर जो है आया है, उसके बाद यहाँ पर या है, यहाँ पर भी या है, उसके बाद यहाँ पर या, उसके बाद यहाँ पर जो है आ का मात्रा है। तो कहने का मतलब जो है कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो मुख्य क्रिया का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या फिर चुके हैं, इनमें से कोई एक लगा हुआ रहेगा। या फिर हम बोल सकते हैं या है, ई है, ये है, इनमें से कोई एक लगा हुआ होगा। तो हम लोग जो है वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या बोल रहा है, वह अंग्रेजी सीख चुका है। अब यहाँ पर जो है कहीं पर भी जो है नहीं लगा हुआ है, ना क्या लगा हुआ है, ना वाक्य जो है क्या से शुरुआत हुआ है, तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लगा हुआ है। मतलब ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये जो है पहचानना आना चाहिए, उसके हिसाब से जो है स्ट्रक्चर फॉलो होता है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, तुमने पत्र नहीं लिखा है। दूसरा क्या बोल रहा है, तुमने पत्र नहीं लिखा है। अब यहाँ पर क्या आ गया है, नहीं। यहाँ पर जो है कि वर्ड दिख रहा है नहीं, इसलिए हम जो नहीं वर्ड है उसके वजह से इसका नाम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। क्या बोल रहा है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाक्य जो है क्या से शुरुआत हो रहा है। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो क्या से शुरुआत होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या उसने इस कमरे को साफ नहीं किया है। अगला क्या बोल रहा है, क्या उसने इस कमरे को साफ नहीं किया है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला वाक्य जो है, यहाँ पर जो है पहला वर्ड क्या है, क्या है, और यहाँ पर जो है नहीं भी लगा हुआ है। मतलब क्या से शुरुआत तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं भी लगा हुआ है। तो कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो है क्या से शुरुआत होता है और उसमें नहीं भी लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव के साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। अब यहाँ पर जो है कहाँ वर्ड जो है प्रश्न वर्ड जो है बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। कोई ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न वर्ड बीच में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट टाइप इसका देखते हैं, वो क्या है, उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है। लास्ट क्या बोल रहा है, उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है। अब यहाँ पर प्रश्न वर्ड यहाँ पर क्यों है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। कहने का मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसमें जो है प्रश्न वर्ड के साथ नहीं भी लगा हुआ रहता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, उसके बाद सीखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इसी का जो हर एक का जो है बनाने का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके हिसाब से हम सारा जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला सिंपल सीखेंगे। सिंपल में क्या कहता है, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। पहला क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है क्या है, कोई भी वाक्य में जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके
बाद जो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैज या फिर हैव लगेगा। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद यहाँ पर एक नया चीज आता है कि कोई भी कार्य यहाँ पर हो रहा होगा उसका जो है हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या कहता है? सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव दोनों में से कोई एक लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है? नोट लगाना है। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद बात होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या से शुरुआत होगा? तो सबसे पहला जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज या फिर हैव, वो दोनों में से कोई एक लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब इंटेरोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव रहेगा उसका क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहला सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ही नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है? WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न वर्ड बीच में रहता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले जो प्रश्न वर्ड रहेगा उसको फर्स्ट में लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमको हैज या फिर हैव दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। लास्ट इसका टाइप है वो क्या है? WH वर्ड इंटेरोगेटिव साथ नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? स्पेशल वर्ड जो रहेगा उसको हमको फर्स्ट में लिख देना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर बात होगा किसके साथ जो है हैज लगता है और किसके साथ हम लोग जो है हैव लगाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट के साथ जो है हैज लगाएंगे और कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट मेरा ही, शी, इट या फिर वन नेम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? ही, शी, इट या फिर वन नेम, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। बाकी जितना सब्जेक्ट है सब में क्या लगा देंगे हम लोग? हैव। जैसे आई, वी, यू, दे या फिर टू नेम या फिर टू नेम, ये सब सारा सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो सबसे पहला अब हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बनाना सीखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? वह अंग्रेजी सीख चुका है। पहला क्या बोल रहा है? वह अंग्रेजी सीख चुका है। अब सबसे पहला यहाँ पर जो है नहीं वगैरह सब नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले बनाने का स्ट्रक्चर याद करेंगे। क्या करना है? सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या करना है? हैज या फिर हैव जो लगता है वो लगा लेना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वाक्य में जो कार्य को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। यहाँ पर जो सीखने का कार्य कौन कर रहा है? वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सबसे पहला ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो ही के बाद क्या लगाएंगे? हैज, तो यहाँ पर HAS हैज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमको क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर जो वर्ब का मतलब क्या होता है? वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होता है। यहाँ पर जो है सीखने का कार्य हो रहा है, तो सीखने का जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सीखना का क्या होता है? लर्न, LEARN, लर्न होता है। और इसका सेकंड क्या होता है? लर्नड, LEARNED, लर्नड। और थर्ड भी क्या होता है? लर्नड, LEARNED, लर्न। तो हमको थर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? जैसे यहाँ पर गो मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद WENT, वेंट मेरा सेकंड है, और GONE, गोन, ये थर्ड है। तो हमको थर्ड का जो है प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्नड, LEARNED, लर्नड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर क्या सीखने का बात हो रहा है? अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है? तुमने पत्र नहीं लिखा है। अगला क्या बोल रहा है? तुमने पत्र नहीं लिखा है। अब सबसे पहले यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया, तो नहीं आ गया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर हम लोग याद करेंगे। करना क्या है? सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुमने का क्या होता है? यू, तो YOU,
यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हैव, तो यू हैव, तो HAVE हैव। अब हैव के बाद क्या लगता है, NOT नोट लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा होता है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या कार्य, यहाँ पर लिखने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, WRITTEN रिटेन। और क्या चीज का बात हो रहा है, पत्र का, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, LETTER लेटर। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे क्या है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है, क्या बोल रहा है, क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो क्या से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहला हमको जो है यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको लिखना है। तो मैंने के क्या होता है यहाँ पर आई, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, तो सबसे पहला यहाँ पर HAV हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने के क्या हो गया यहाँ पर जो है आई। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या करना है, जो यहाँ पर कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो पढ़ाने का बात हो रहा है, तो पढ़ाने का जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट, TAUGHT टाउट। उसके बाद यहाँ पर किसे का बात हो रहा है, तुम है, तो यहाँ पर YOU और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या उसने इस कमरे को साफ नहीं किया है, क्या बोल रहा है, क्या उसने इस कमरे को साफ नहीं किया है। अब यहाँ पर जो है क्या से शुरुआत भी हो रहा है और यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, इंटरोगेटिव के साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस है। बनाने का जो नियम स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उसको पहले लिखना है। तो उसने का क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो पहला हम लोग हैज लिखेंगे। उसके बाद उसने का क्या होता है, HE ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नहीं लगा हुआ है तो NOT नोट लगा देंगे। उसके बाद नोट लगाने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, यहाँ पर साफ करने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, CLEANED क्लीन्ड। और क्या चीज का बात हो रहा है, इस कमरे का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस रूम, तो यहाँ पर दिस ROOM रूम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। अगला क्या बोल रहा है, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। अब यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है, कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी का जो इंग्लिश है फर्स्ट में लिखेंगे। तो कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा भाई कोई एक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक नाम के साथ हैज, तो यहाँ पर HAS हैज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, क्या है, तुम्हारा भाई, तो यहाँ पर योर ब्रदर, YOUR योर, BROTHER योर ब्रदर। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो जाने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन, GONE गोन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है। अगला क्या बोल रहा है, उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है। अब यहाँ पर जो है क्यों लगा हुआ है और क्यों के साथ नहीं भी लगा हुआ है। तो जब कोई स्पेशल प्रश्न वर्ड के साथ नहीं लगा हुआ होता है तो वो क्या होता है, WH वर्ड इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो स्पेशल वर्ड लगा हुआ है, प्रश्न वर्ड लगा हुआ है, उसको पहले लिखेंगे तो वाई, तो यहाँ पर जो है क्यों का क्या होता है, वाई, WHY वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लिखना है। तो वाई के बाद यहाँ पर उसने सब्जेक्ट, तो यहाँ पर HAS हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, HE ही होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर देखने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीन, SEEN सीन। और का चीज देखने का बात हो रहा है, ताजमहल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ताजमहल, TAJMAHAL ताजमहल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल जो है हम लोग आसानी से जो है बना सकते हैं, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास किए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो क्या पहचान होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है और कितना तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये सारा चीज जो हम लोग सीखने का प्रयास किए थे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।